ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणदक्षाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गोलक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गोलक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए, कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गोलक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 22 अप्रैल सन 2026। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज छठ तिथि है। आज चंदन छठ मनाया जाएगा। आज रामानुजाचार्य जयंती मनाई जाएगी। आज पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज दोपहर 12:26 से दोपहर 2:03 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ एवं धनिया खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:11 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 10:48 से दोपहर 12:26 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:40 से सूर्यास्त तक चार लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपकी कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? आज आपको अपने रूल्स रेगुलेशन के अनुसार ही अपने काम करने होंगे। अपने काम की प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होगी और समय अनुसार और अनुशासन में रहकर ही अपने काम को फिनिश करना होगा। दिल क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है, उसके अनुसार काम नहीं करना है। दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन बनाकर काम करना है। पैसा न तो आज उधार देना है, न वापस दिया हुआ पैसा, उधार दिया हुआ पैसा वापस लेना है। न तो देना न लेना, पैसों के लेन देन से आज बचना है आपको। समाधान, विकलांग व्यक्ति को दही की लस्सी पिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? हार की परिभाषा को कभी हार में मत बदलना। हार की परिभाषा को कभी हार में मत बदलना। थोड़ा रुकना, मनन करना और नए संकल्प के साथ फिर आगे बढ़ जाना। थोड़ा रुकना, मनन करना और नए संकल्प के साथ फिर आगे बढ़ जाना। समाधान, कन्या अनाथ आश्रम में रसीले फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की।
मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या जो भी काम करो पूरी एकाग्रता के साथ करो, कंसंट्रेशन के साथ करो, बदलती सोच के साथ तालमेल बिठाना होगा, पेट के रोग से बचना होगा। समाधान, ओल्ड एज होम में आमरस का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में, झालावाड़ से जुड़े हुए हैं, मथुरा जी जुड़े हुए हैं, बेटे के लिए पूछना चाहते हैं, क्या प्रश्न है? लड़की देखिए तो उसके क्या करो? लड़की देखी है, बात करी हुई है, बात मतलब नहीं रहा है। इसके लिए लड़की देखी है आपने? जी। तो क्या गुण मिलाने हैं? गुण भी मिलाने और वो नहीं बोलता, वो तो उसके लिए क्या करूँ? तो लड़की की डिटेल है क्या? जी, उसकी डिटेल। अच्छा, ठीक है। 1 जून 2000। देखिए, आपके बेटे की जहाँ तक जन्म कुंडली का सवाल है, 19 दिसंबर 1998 शाम को 5:10 इंदौर का जन्म आपने बताया इसका। तो इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर जो है वो वर्तमान के अंदर जो है, एक तो इस बच्चे का जो जन्म है वो मूल नक्षत्र में हुआ है। आशा करते हैं कि आपने इसके मूल नक्षत्र की शांति कराई होगी विधि विधान पूर्वक। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य चंद्रमा की युति बनी हुई है। सूर्य चंद्रमा की युति जो बनती है उसको अमावस योग बोला जाता है। या तो ऐसे बच्चों का जन्म अमावस पे होता है या अमावस की छाया रहती है, जैसे चतुर्दशी या पड़वा पे होना, जिस पे अमावस की छाया हो। अमावस योग कैसे बनता है? जब सूर्य और चंद्रमा दोनों आमने सामने हो जाते हैं, साथ में बैठ जाते हैं, एक ही घर में बैठ जाते हैं, तो ये योग घातक योग माना जाता है, शुभ योग नहीं माना जाता है। इस योग के कारण जीवन में कई बार शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, दाम्पत्य जीवन से जुड़े जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपको अगर मूल नक्षत्र शांत करा लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मूल नक्षत्र शांत कराएं और एक बार जहां रहते हैं वहां योग्य आचार्य से बात करके अमावस योग की शांति करानी, और वो अमावस्या के दिन ही होगी और उसमें विशेष तौर पे सूर्य चंद्रमा की शांति होती है। नहीं तो ऐसे जातकों को जीवन में कष्ट उठाने पड़ते हैं। वर्तमान में इस बच्चे को सूर्य की मादशा और शुक्र का अंतर 26 नवंबर 2026 को ख़त्म हो रहा है। उसके पश्चात 10 साल की चंद्रमा की मादशा शुरू होगी। इसके जीवन का सबसे अच्छा समय इसी साल नवंबर से शुरू हो जाएगा। जन्म कुंडली में शनि नीच राशि का, भाग्य स्थान का स्वामी शनि नीच राशि का है। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करना है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का काम, पैसों का लेन देन, जमानत, गारंटी, ऐसे सभी कामों से दूर रहना है। लोहा इसके नाम से नहीं खरीदना, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार भी इसके नाम से नहीं खरीदनी है। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली के अंदर पहना के रखे। सूर्य भगवान को जल का अर्घ हमेशा प्रदान करे। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाए। ये सरल उपाय कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। गौरव जी जुड़े हैं श्री गंगानगर से, आप प्रश्न पूछिए। सर, मैं शादी के लिए गुरुजी किसके योग बढ़ेगा? किस चीज के लिए? शादी का। बेटा है बेटी है? मेरा खुद का ही है। आपका खुद का है। 25 दिसंबर 1995 और रात को 11 से 12 के बीच में। दिन में हाँ, दिन का है जी। दिन के? हाँ जी। 11 से 12 के बीच में, तो 11:45। जन्म कहाँ का आपका? हनुमानगढ़ जिले में लोर है। देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। वर्तमान में आपको गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा में भी जो है वो बुध का अंतर चल रहा है। आपके विवाह के अंदर जो अड़चन है उसका एक कारण तो आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ कालसर्प दोष है। ये सर्प दोष जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो ऐसे जातकों के जीवन में कोई भी काम सीधा नहीं होता है। हर काम में अड़चन आना, हर काम में रुकावट आना,
जो काम आज होने का है वो काम 10 दिन बाद होना, हर काम में रुकावट आती है। तो आपको उज्जैन जाना होगा, वहाँ जाकर एक बार कालसर्प दोष की विधिवत शांति करानी होगी। भाग्य स्थान का जो स्वामी है, दाम्पत्य भाव का जो स्वामी है सूर्य, वो मात्र 9 डिग्री का ही। एक माणिक रत्न अपने जो है वो रिंग फिंगर के अंदर 5.25 रत्ती का रूबी रत्न, मानक रत्न सोने के अंदर धारण कर सकते हैं। हमारे हिसाब से आपका विवाह का योग जो बनता है वो इसी वर्ष आपका योग बनता है। सितंबर के पश्चात में आपका विवाह तय होता है, और इस साल के नहीं तो अगले साल के सावे जो है फरवरी मार्च के मध्य में आपके विवाह का योग बन जाता है। तो इसमें यह भी है कि एक का संबंध हो के टूटने का भी योग बनता है। जब भी संबंध करें योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके संबंध करें, और जो है वो एक बार कालसर्प दोष की विधिवत शांति करा के आए। एक और कॉलर कोई जुड़े हैं हमारे साथ भरतपुर से, गौरव जी, तारीख समय बोलें। भरत जी बताएं जी, तारीख समय। तारीख बता दी, ये 30 अगस्त 2012। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, हमारे बच्चे का अग्रवाल का पढ़ाई में मन नहीं करता है। क्या करता है? पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है। देखिए, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, ये बच्चा जो है बहुत भारी मांगलिक है, हैवी मांगलिक है। इस बच्चे को आप प्रेम से समझा सकते हैं, डांट से नहीं समझा सकते हैं। इसकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। शनि इसकी कुंडली में उच्च राशि का है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। सूर्य स्व राशि का है, IAS बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, बड़ा व्यापारी बन सकता है, अंबानी बन सकता है। इसके ग्रह बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसको वर्तमान में 18 साल की राहु की महादशा चल रही है, कालसर्प दोष भी है। तो 18 साल की राहु की महादशा 2036 में ख़त्म होगी, 10 साल बाद। 10 साल बाद में जाके इसके जीवन के अंदर एकदम अच्छा समय आएगा। तब तक राहु मतलब भैरू जी महाराज, कभी पढ़ने में मन लगना, कभी पढ़ने में मन नहीं लगना, इस तरह की चीज़ें चलेगी। गले के अंदर एक रुद्राक्ष डाल के रखिए, गणेश रुद्राक्ष आता है, गले में गणेश रुद्राक्ष धारण करके रखे। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करे। गायत्री मंत्र का नियमित रूप से सुबह शाम 11-11 बार जाप करे। पढ़ते लिखते समय टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करे, बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ते समय मुख पूरब दिशा के अंदर रखना है। हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। और बहुत भारी मांगलिक है, ये आपके ऊपर है कि आप इसको सही रास्ता दो। अगर आपने सही रास्ता दिया तो जग जीतेगा, और आपने सही रास्ता नहीं दिया तो जग हार जाएगा। तो बच्चा जो है अंतराशा व हीरा है, तराशना आपको है, इसको प्रमोट करना होगा। इसको जैसे हनुमान जी महाराज को शक्तियाँ याद दिलाई जाती है, वैसे इसको भी शक्तियाँ याद दिलानी होगी। आपके परिवार के 7 पीढ़ियों का नाम रोशन करेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन अच्छी सौगात लेकर आ रहा है। आज आपको अपनी मायूसी को छोड़ना होगा, खुद पर भरोसा रखना होगा, आगे बढ़ना होगा। समाधान, ओल्ड एज होम में टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन कुछ कर दिखाने का है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ टूडे। अपनी अपलिफ्टिंग पर ध्यान देना होगा, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। डोंट गेट टू बी इमोशनल टुडे। अपनी इमोशन पर कंट्रोल रखें। समाधान, ज़रूरतमंद को हरी सब्जियों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। जितनी मेहनत करोगे उतना ही लाभ होगा। पैसों के उलझे मैटर आज ही सुलझाने का प्रयास करना। समाधान, तुलसी जी के पास देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करिए। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज आपको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा
क्षमता से ज़्यादा काम नहीं करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितनी आपकी क्षमता हो, उतना ही काम करें। मन में चिंता, मन में व्याकुलता और बेचैनी बढ़ सकती है। और आज के लिए विशेष तौर पे यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग ड्राइविंग। दुर्घटना से आपको बचना होगा। समाधान, पक्षियों को अंकुरित मूंग खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं? आज का दिन शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। आज थकना नहीं है, तनाव नहीं लेना है और अपनी कंसंट्रेशन को बार बार भंग नहीं होने देना है। समाधान, गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? दैनिक कामकाज में जल्दबाजी नहीं करनी है। ज्यादा जल्दबाजी से बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। आज की शाम का समय दोस्तों के साथ गुजरेगा। समाधान, श्री गणेश जी को दुर्वा और हरे मूंग अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। यामिनी है 12 से। प्रश्न पूछिए बेटा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं अपनी बहन के लिए पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ। उसने अभी 10th किया है, तो उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? 13 जुलाई 2009 सुबह 11:45 11:45 AM। अभी सब्जेक्ट क्या? अच्छा, 10th लिया है, उस पास हाँ, किया 10th किया है अभी। अच्छा अच्छा। देखो बेटा, जहाँ तक आपकी बहन की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं। ये बच्ची अच्छा कर सकती है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकती है। आर्ट्स दिला सकते हैं, आर्ट्स के अच्छे सब्जेक्ट लेकर और यूपीएससी की आरएस की तैयारी करे तो ये आरएस क्लियर कर सकती है, यूपीएससी क्लियर कर सकती है। दूसरा है, ये टीचिंग लाइन में भी जा सकती है। जो बीएड वगैरह करते हैं तो वो बीएड वगैरह भी शिक्षा के क्षेत्र में भी जा सकती है। तीसरा जो है वो एमबीए के फील्ड के अंदर में भी जा सकती है, ग्रेजुएशन करके। और अब दो ही चीज़ें हैं कि या तो ये इसके अंदर जाए, अपना आर्ट्स लेकर वो करे, 12th करे, साथ साथ में कंपटीशन की तैयारी करे, या कॉमर्स लेके आगे बढ़ सकती है। अगर मैथमेटिक्स ठीक हो तो इसकी कुंडली में लॉ सेक्टर में जाने के भी योग है, वकालत के सेक्टर में भी जाने के योग है। पर अभी जो मेन 12th तक का है, साइंस नहीं चलेगी बेटा इसके, क्योंकि इसका शनि ठीक नहीं है, तो पीसीएम वगैरह तो नहीं चलेगी। आर्ट्स या कॉमर्स है और सरकारी नौकरी की अगर अभी से ही संकल्प लेके तैयारी करेगी तो निश्चित तौर पर यूपीएससी क्लियर कर सकती है, सरकारी अफसर बन सकती है, कलेक्टर बन सकती है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। टीचर बन सकती है, इसमें भी कतई कोई दो राय नहीं है। तो आप इन दोनों में से जो भी इसको सब्जेक्ट अच्छा लगता हो वो सब्जेक्ट आप इसको दिला सकते हैं, जिसमें कंफर्टेबली 12th कर सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि तेज चाल चलोगे तो गिरने का डर बना रहेगा। ज़्यादा तेज चलोगे महाराज तो गिरने का भय बना रहेगा, डर बना रहेगा। और आहिस्ता आहिस्ता चलोगे, रुक रुक कर चलोगे तो सफलता साथ साथ चलती रहेगी। तेज चाल चलोगे तो गिर जाओगे और धीरे धीरे चलोगे तो सफलता साथ साथ चलती रहेगी। आज किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करने का है। समाधान, गौ माता को पालक खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग बन रहे हैं। बिजनेस में कुछ नया करने का मन बन सकता है। और वो जो बदलाव है, चाहे वो वर्किंग सेक्टर का हो, चाहे बिजनेस सेक्टर का हो, वो जो बदलाव है उसको खुले मन से स्वीकार कीजिएगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को शरबत की बोतल दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? यदि सही डिसीजन लेकर फैसला
करके आगे बढ़ोगे, यदि सही निर्णय करके, सही फैसला करके आगे बढ़ोगे तो अपना कल बदलते देर नहीं लगेगी। अपनी निर्णय शक्ति के ऊपर आपको काम करना होगा। समाधान, सलाद का सेवन भोजन में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। तो आज का दिव्य मंत्र क्या कहता है, लिख लीजिए, समझ लीजिए। ओम अविघ्नाय नमः, ओम अविघ्नाय नमः, ओम अविघ्नाय नमः, ओम अविघ्नाय नमः। लाभ क्या है? शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर इस चमत्कारिक मंत्र का जाप करें। मिलेगी अनवांटेड हर्डल से, रुकावटों से मुक्ति, दिन बना रहेगा कूल कूल। आइए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। तो दोस्तों, क्या आज के दिन को गोल्डन डे बनाना चाहते हैं, हर्डल लेस डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ तो करें ये छोटा सा उपाय। क्या करना है, लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज बुधवार के दिन भगवान गणपति का गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। विधिवत पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। कांसे के दीपक में गौघट का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा। आज बुधवार को गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर गणेश जी महाराज के 108 नामों का पाठ कीजिएगा। हर नाम के साथ एक एक दुर्वा गणेश जी महाराज के श्री चरणों में अर्पण करते जाइएगा। भगवान श्री गणेश जी महाराज को शुद्ध देशी घी और गुड़ का भोग लगाइएगा। भगवान श्री गणेश जी महाराज की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। भगवान गणेश जी महाराज को चढ़ाई दुर्वा मोली से बांधकर अपनी पॉकेट, अपने पर्स या अपने ऑफिस या अपने शोरूम की दराज में रख दीजिएगा। क्या होगा? दिन बनेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।